Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा सबक नंबर 30 है और इसमें हम सीखेंगे रोटरी स्विच कैसे काम करता है। रोटरी स्विच समझ रहे होंगे, जो स्टेबलाइज़र में या चार्जर में घुमाते हैं जिसे, और वोल्टेज या चार्जर के एम्पियर कम भर्ती करते हैं, लो हाई करते हैं, वो स्विच कैसे काम करता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ और उसका डायग्राम बना लेता हूँ, फिर देख। तो रोटरी कुछ इस तरीके की होती है। फ़ोटो की तरह तो बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती, मैं तो नहीं बना सकता। बहरहाल जितनी अच्छी बनाने की कोशिश कर सकता था उतनी कर ली मैंने। बाकी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस तरीके का रोटरी स्विच होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, क्योंकि जो हमारा आज का सबक है वो यही है, रोटरी स्विच कैसे काम करता है। तो ये काम ऐसे करता है, इसके अंदर 8 पोल होते हैं, जैसे रोटरी में एक बार देख भी रहे हैं आप फोटो में। तो इसके अंदर 8 पोल तो ये होते हैं, और 9वां पोल एक मेन पोल होता है, मेन पॉइंट होता है। 8 पॉइंट ये वाले होते हैं जो हमें आउटपुट या इनपुट लेने में काम करते हैं। अब जैसे ये काम करता है वैसे ही टू वे स्विच का भी ऐसा ही काम होता है, उसे इसीलिए यूज़ करते हैं हम। बाकी रिले का भी यही काम होता है। ये जो स्विच है ये अक्सर पोल बदलने के काम में लेते हैं हम इसे। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे बिजली के तार हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 तार हैं हमारे पास, किसी में 100 वोल्टेज आ रहे हैं, किसी में 110, 120, 130, 140, ऐसे हिसाब से आ रहे हैं हमें। तो उस जगह हम ये रूट और आउटपुट जो हमें लेनी है वो एक ही तार में लेनी है। यानी इतने सारे तो हमारे तार हो गए जिनसे हमें बिजली लेनी है, लेकिन कोई भी सामान जो है वो हमें इन सारे पॉइंटों से, यानी इन सारे तारों से कोई एक ही सामान चलाना है। तब उसमें हम क्या करेंगे, ये रोटरी स्विच का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसे यूज़ करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ये 1 नंबर है। अब जब हम इसे घुमाएंगे, 8 पोल की जो रोटरी होती है 8 पॉइंट वाली, ये सब हम जब घुमाते हैं तो 8 बार इसका खटका घुमाने के बाद में फिर रुक जाती है एक जगह। और 4 पोल वाली जो रोटरी होती है वो चारों तरफ फ्री घूमती है। अगर उसे हम घुमा कर देखेंगे तो वो फ्री घूमेगी, लेकिन ये जो 8 पोल वाली होती है ये फ्री नहीं घूमती है, एक जगह रुक जाती है। अब हम इसके पहले पोल की पहचान कैसे करेंगे, हम रोटरी को अपने हाथ में लेके, यानी ये बाएं वाले हाथ में लेके, और इस तरीके से इसके बाईं तरफ घुमाएंगे, यानी लेफ्ट साइड घुमाएंगे, और जब वो जहाँ रुक जाएगी तो वो हमारा पहला पोल होगा। अब पोल कैसे चेक करेंगे हम, मल्टीमीटर लेकर के या सीरीज ले लेके, जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होता उससे भी चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, या बैटरी की मदद से भी चेक कर लेंगे। बहरहाल कोई भी कनेक्ट होने वाली चीज़ हो उससे हम चेक कर सकते हैं इसे। तो मल्टीमीटर से अगर हम चेक कर रहे हैं या किसी भी चीज़ से, तो उसका एक पोल तो हम, यानी मल्टीमीटर की एक सुई तो लगाएंगे हम मेन वाले पॉइंट में। मेन वाला पॉइंट जो होता है वो और पॉइंटों से अलग होता है हमेशा। मेरे जगह के हिसाब से इसलिए मैंने इधर लगाया है, अक्सर जो है वो पीछे की साइड में होता है, यानी ये जो पॉइंट है इन सब पीछे की साइड में होता है। लेकिन मैंने इसलिए बनाया है इसमें इधर, क्योंकि फिर मैं बाद में पॉइंट निकालता तो वो हिल जाता, खो जाता, इसलिए मैंने इधर बनाया।
वो हमेशा इन सारे पोलों से अलग निकला हुआ होता है, तो वो मेन पोल होता है। बाकी के किसी भी एक पोल पे लगा कर देखेंगे, वैसे तो इसके अंदर जो ये 2 बोल्ट होते हैं आर पार, उसका जो बोल्ट होगा जो लेफ्ट साइड में लगा होगा उसी से बोलेगा। फिर भी अगर हमें ये पहचान नहीं है तो लेफ्ट साइड में घुमा करके जब देख लेंगे ये जाम हो गई, रुक गई, तब हम किसी एक पोल तो लगा लेंगे, यानी मल्टीमीटर की एक सुई तो लगा लेंगे मेन वाले पॉइंट पर, और दूसरी लगा लेंगे कोई से पर भी, जोन से पे बोलेगी वही पहला पॉइंट होगा। अब एक खटका फिर घुमाते रहेंगे, फिर लगाते रहेंगे तो अगला बोलेगा, फिर घुमाएंगे फिर लगाएंगे अगला बोलेगा, फिर घुमाएंगे फिर लगाएंगे फिर अगला बोलेगा, यानी एक एक खटका एक एक बोलता रहेगा ये। अब अगर हमें, जैसे मैं बता रहा था अभी कि 8 तार हैं हमारे पास और उसमें अलग अलग वोल्टेज आ रही हैं, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70 ऐसे आ रही हैं, तब हम क्या करते हैं, 8 के 8 तार में इन सारे कनेक्टरों को जोड़ देते हैं, इन्हें जोड़ देंगे। और हम आउटपुट जब इधर से लेंगे, न्यूट्रल तो हम ले ही लेंगे एक तरफ से, न्यूट्रल का तो कोई मसला है ही नहीं, वो तो एक ही जगह रहता है। फिर जब हम इस पे आउटपुट लेंगे, अब मान लीजिए अगर किसी पोल पे हमारा 100 वोल्ट आ रहे हैं और वो इस पे हमने लगा रखा, तो यहाँ 100 वोल्ट निकालेगा। किसी पे 110 वोल्ट आ रही हैं और वो तार हमने इस पे लगा रखा है, जब हम खटका घुमाएंगे तब अब यहाँ से हटके इधर आ जाएगा, ये जो पोल है ये इधर अटैच हो जाएगा। पहले इधर अटैच था, फिर ये इधर हो जाएगा दूसरे खटके पे, यानी जब पहला खटका घुमाएंगे तो न्यूट्रल पोजीशन में तो इससे कनेक्ट रहता है पहले पोल से। तब क्या होगा, हमारे 110 वोल्ट मिलेंगे हमें। तीसरा खट घुमाएंगे और 120 इधर से आ रहे हैं, तो फिर ये इधर से अटैच हो जाएगा, 120 हमें आउटपुट मिलेगी। ऐसे ही सारे टोटल जितने भी 8 के 8 पोल है, 8 के 8 तार है, ऐसे हम खटका घुमाते रहेंगे और उतने ही वोल्टेज हमें प्राप्त होते रहेंगे, यानी मिलते रहेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही स्टेबलाइजर में या चार्जर में जब हम इसे लगाते हैं तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो मैं इससे आउटपुट लेने की बात कर रहा था। अब ऐसे ही जब हम इसे स्टेबलाइजर में लगाते हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर तो अलग होता है, उसका भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देर लगेगी उसमें, क्योंकि वो भारी हो जाएगा एक बार में एकदम से। उसमें भी ज़्यादा भारी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने जो अभी पिछली वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें मैंने रिले का काम बताया था, तो उसमें ऑटोमेटिक जो स्टेबलाइजर होता है उसमें रिले का ही सीन होता है। इससे हम मैनुअल जो स्टेबलाइजर है, ट्रांसफार्मर है, उससे तो हम क्या करेंगे, हाथ से घुमा रहे हैं और जो है पोल आपस ये अलट पलट कर रहे हैं, यानी पोलों को चेंज कर रहे हैं। अब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में क्या होता है, वो जो है वो रिले ही सारा काम करती है, ऑटोमेटिक काम करती है। वोल्टेज कम होती है तो वो ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा होती हैं तो कम करती हैं, लाइन चेंज करती है। ऐसे ही लाइन चेंज कर रहा है। अच्छा, अब स्टेबलाइजर की बात करें हम, तो स्टेबलाइजर में इस रोटरी का काम क्या होता है, इनपुट देने का, ट्रांसफार्मर को इनपुट देने का। आउटपुट लेने का होता है सिर्फ 2 पोलों का इसका। कुछ पोल आउटपुट भी देते हैं, बाकी तो हम इधर से इसे, ये जो मेन सप्लाई का तार होता है हमारा, मेन पॉइंट होता है, इसे हम इनपुट वाले तारों में लगाते हैं। और फिर ये स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर को पहले खटके पे इधर देगी, दूसरे खटके पे यहाँ देगी, तीसरे पे यहाँ, चौथे पे यहाँ, जैसे मैंने उर्दू हिंदी में दोनों, उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है। ऐसे ही ये जो है स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर को करंट देती रहती है। बाकी 4 पोल की जो रोटरी होती है उसका भी यही काम होता है। जितनी भी रोटरी स्विच होते हैं उनका सभी का ऐसे ही काम करती हैं वो, बाकी कुछ नहीं है इनमें। तो समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गई होगी। मिलते हैं आप सबक नंबर 31 में। और किसी भी भाई को अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के जो कनेक्शन है वो भी जल्दी ही मैं दिखाऊंगा। पहले ये हल्के सबक देख लेते हैं। तो मिलते हैं सबक नंबर 31 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.